हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप लोग का आज का हमारे नए वीडियो में। आज का हमारा नया वीडियो रिलेटेड है सागर और महासागर के पीवाईक्यू से, जो आपका स्पेशल है, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए डिजाइन किया गया है। आज का वीडियो में हम टोटल कितना करने वाले हैं, 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो सब हमारे किस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो पीवाईक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन को आज के हमारे वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक और बात, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम सब कुछ इरेज कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय धारा है। ध्यान देना है, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय इट मीन्स कि गर्म जल धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे नंबर फर्स्ट नंबर, क्यूरोसियो धारा। ओके, आपको नहीं मानना है प्रशांत धारा, दक्षिणी प्रशांत महाधारा, ठीक है, लेब्राडोर धारा नहीं होगा और तरंगिका भी नहीं होगा। क्या आंसर होगा? क्यूरोसियो धारा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में है कि क्यूरोसियो धारा एक गर्म महासागरीय धारा है जो जापान के पास बहती है। कहाँ बहती है? यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता कि क्यूरोसियो धारा कहाँ बहती है, तो आपका आंसर हो जाता जापान की धारा के पास बहती है और उत्तरी प्रशांत महासागर में गर्म पानी लाती है। कहाँ पे लाती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में ये गर्म पानी भी लाती है। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एसएससी जीडी का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर मैंने बोला था ना पीवाईक्यू 2021 का है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा नहीं है। इन समय बोल रहा है कि कौन सा महासागरीय धारा नहीं है। आंसर क्या क्यूरेशियो होगा, ब्राजीलियन, गल्फ स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। तो देखिए क्यूरेशियो भी अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े, ब्राजीलियन भी एक महासागरीय धारा है और गल्फ स्ट्रीम भी एक महासागरीय धारा है, लेकिन जेट स्ट्रीम ये एक महासागरीय धारा नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, जेट स्ट्रीम। ओके, देखते हैं। जेट स्ट्रीम एक वायुमंडलीय घटना है। कैसी घटना है जेट स्ट्रीम? एक वायुमंडलीय घटना है जो उच्च ऊंचाई पर तेज हवाओं को संदर्भित करती है। यह महासागरीय धारा नहीं है। समझ में आया कि कौन सा है? तो जेट स्ट्रीम जो है वो हमारा क्या है? महासागरीय धारा नहीं है। तो आपका आंसर आज का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और ये सब क्या है? महासागरीय धारा है। तो ये सब आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2018 में आ चुका है। बोल रहा है कि स्वेज नहर जो है वो किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, स्वेज नहर जो है वो किसे किसे जोड़ता है। तो आप आंसर बताइए स्वेज नहर कहाँ पे है और जोड़ने का। तो स्वेज नहर आपका हो जाएगा, देखिए अटलांट, पहला ऑप्शन क्या आ जाता है? हिंद महासागर और लाल सागर। तो स्वेज नहर कहाँ पे? तो आप जान सकते हैं कि स्वेज नहर आपका अफ्रीका और अफ्रीका और एशिया के बीच को जोड़ता है स्वेज नहर। तो वो किन किन को जोड़ेगा? तो लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ेगा। आपका आंसर नंबर ये नंबर हो जाएगा। ओके, भूमध्य सागर और लाल सागर को नहीं होगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर नहीं होगा। उत्तरी सागर और आर्कटिक सागर नहीं होगा। आपका आंसर नंबर कौन होगा? ये नंबर देख सकते हैं। स्वेज नहर जो है मिस्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मिस्र में। और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और सीधा संपर्क स्थापित करता है। यहाँ एक बात और देख सकते हैं कि हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर भी आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा कि यदि ये दो ऑप्शन रहे तो हिंद महासागर और लाल सागर, तो ये भी सही होगा। और दूसरा भूमध्य भूमध्य सागर, ठीक है, स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों को भी जोड़ता है। तो ये और भी दोनों का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट
फोर नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है। वो कौन सा महासागर है जो व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर, अटलांटिक महासागर। नॉट हिंद महासागर, नॉट आर्कटिक महासागर, नॉट प्रशांत महासागर। आपका आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर। ओके, क्यों होगा उसका देखते हैं। अटलांटिक महासागर जो विश्व के प्रमुख व्यापार मार्गों को जोड़ता है, और यह सबसे बड़े जो व्यापारी देश हैं यूरोप और अमेरिका, इन दोनों को कौन जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर। ओके, ये आज का चौथा नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, बोल रहा है महासागर जो है, महासागर के जल में लवणता का प्रमुख कारण क्या है। महासागरीय जल में इतनी लवणता आती कैसे है, इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2020 में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा नदियों द्वारा जो लवण का बहाव होता है, इसके कारण ये समुद्र का जो जल होता है वो बहुत ही ज्यादा खारा हो जाता है और उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नदियां जो है अपने रास्ते में खुले हुए खनिज और लवण महासागरों में लाती है, जो उनकी लवणता को बढ़ाते हैं। ओके, इन कैसे होगा कि समुद्र की धर जल जल धाराएं, जल जो होता है इतना खारा होने का वजह है क्या, नदियों द्वारा जो खनिज लाया जाता है और लवण जो लाया जाता है, उनसे सागर की जो जल होता है वो खारा, उसमें खारापन आ जाती है। ओके, नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टाइटैनिक जो जहाज था वो किस महासागर में डूबा था। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2016 में ये पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कहाँ पे, तो अटलांटिक महासागर में ये आपका टाइटैनिक जहाज डूबा था। ओके, और कब डूबा था, 1912 में। इस बात को ध्यान रखना है, ईस्वी भी पूछ सकता है कब, तो 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, हिमनद। हिमनद क्या है, ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए, हिमनद जो है ग्लेशियर पृथ्वी के ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, जिसमें लगभग 68.7% ताजा पानी संचित है। कितना, 68.7% ताजा पानी संचित है। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा सागर है। यदि क्वेश्चन आता कि सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, तो मारियाना ट्रेंच हो जाता है आपका सबसे गहरा पॉइंट, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, विश्व का सबसे गहरा स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, बोल रहा है ज्वार का क्या कारण है, जो ज्वार भाटा आता है उसका क्या कारण है, तो उसका आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। बोल रहा है ज्वार जो होता है वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जो समुद्र की सतह पर पानी को ऊपर उठाता है। समुद्र की सतह पर पानी को ऊपर उठाने का काम कौन करता है, तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2015 में आ चुका है। अभी जो हम क्वेश्चन सारा डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जल महासागरीय धाराएं और महासागर और सागर से रिलेटेड है। तो आपको कंसंट्रेट रखना है कि ये सारी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आने का एक संभावना रहती है, लगभग 25% संभावना आपका रहता है। वैसे जी आप जानते ही हैं कि जीएस का बहुत लंबा सेक्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सारा एक एक में कर लिया जाए। लेकिन एक एक सेक्शन को हम यदि क्लियर करते जाएंगे तो हमारा आने वाला एग्जाम जो हो जाएगा वो ईजी हो सकता है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जो है ठंडी महासागरीय धारा है, ये सब बोल रहा है कि इन सब में से ठंडी जो है कौन सी धारा है, तो आपका आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, क्यूरोशियो धारा जो है वो ठंडी धारा है। नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर इसका आंसर क्यूरोशियो नहीं होगा, आपका हो जाएगा ओयासियो। क्या,
ओयासियो, ध्यान देना है, अभी जैसे मैंने मिस्टेक किया, ये आपका क्रियोशो नहीं होगा, क्या होगा, ओयासियो आपका जो है वो धारा होगा। ओयासियो एक ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बहती है। आपको ध्यान रखना है, ठंडी पूछे, ठंडी पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका होना चाहिए ओयासियो। क्या? ओयासियो, इसको ध्यान में रखना है, यहाँ गलती करने का बहुत ही ज्यादा चांस है। क्या? ओयासियो। यहाँ पर क्या, क्यूरासियो नहीं, ओयासियो। ओयासियो एक ऐसी जलधारा है तो ठंडी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कौन सी महासागरीय धारा प्रमुख रूप से पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी जो धारा है वो पाई जाती है? तो ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, भारतीय मानसून धारा। ब्राजीलियन, ब्राजील में पाया जाता है। क्यूरेशियो आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, इसका आंसर आप बताइए। और उत्तरी भूमध्य भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय मानसून धारा। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी जो है मैं भारतीय मानसून धारा गर्मियों और सर्दियों के अनुसार दिशा बदलती है, वो कौन सा? तो भारतीय मानसून धारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय मानसून धारा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 का सीजन में आ चुका है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है काला सागर जो है किस महासागर का भाग है? अब बोल रहा है कि ये जो काला सागर जो बात किया जा रहा है, ये काला सागर किस महासागर का भाग है? तो काला सागर क्या प्रशांत का है? तो नहीं। हिंद महासागर का? नहीं। अटलांटिक? यस, अटलांटिक का है। और डी, आर्कटिक का नहीं है। देख सकते हैं काला सागर जो है अटलांटिक महासागर का एक भाग है जो बॉस्फोरस जल डमरू मध्य के मध्यम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो बॉस्फोरस जल डमरू मध्य, इसको स्ट्रेट के नाम से, जल संधि जो आपने पढ़ चुका होगा, जल संधि। ठीक है, जल संधि का छोटा रूप जो होता है वो जल डमरू मध्य होता है। क्या? जल डमरू मध्य होता है। ठीक है, तो जल संधि, तो बॉस्फोरस जो जल संधि है उससे जुड़ा कौन है? तो काला सागर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक पूछे कि बॉस्फोरस जल संधि जो है, बॉस्फोरस बोल रहा है कि बॉस्फोरस जो जल संधि है उसके बारे में यदि पूछा जाए तो ये किन किन से जुड़ा हुआ है? तो अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक और आपका हो गया अटलांटिक प्लस यहाँ काला सागर। ठीक है, ये काला सागर है। ठीक है, तो इन दोनों से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दक्षिणी महासागर को अन्य कौन से महासागरों को विस्तार माना जा सकता है? बोल रहा है कि दक्षिण महासागर, ये एक्चुअल में कहां पर देख सकते हैं आप? दक्षिण में सबसे नीचे जाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ये नंबर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ये तीनों मिलकर दक्षिण सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, विस्तार माना जा सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है दक्षिण महासागर जो है तीन मुख्य महासागरों जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। आपका आंसर ये नंबर। ठीक है, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर का विस्तार है जो अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है। किसके चारों ओर? अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण महासागर अन्य कौन सा महासागरों का विस्तार माना जाता है? तो आंसर क्या होगा, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, इन तीनों महासागर का विस्तार कौन है? दक्षिण महासागर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, बोल रहा है कि प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग जो है उन्हें कौन सा प्रसिद्ध द्वीप समूह है? प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग, तो आपको ध्यान रखना है नॉट मालदीव, नॉट मेडागास्कर और नॉट अंडमान निकोबार। आंसर क्या होगा, मार्शल द्वीप समूह। मार्शल द्वीप समूह किसमें है? तो प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग में है। देखिए, मार्शल द्वीप समूह जो है वो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग क्षेत्र में स्थित है और इसमें कई छोटे छोटे द्वीप और प्रवाल भीतियां शामिल है। ठीक है, अभी तक टोटल हमने कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया? टोटल 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी जीडी 2022 में आ चुका है, ये मैंने स्पेशली लिखा है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मार्शल द्वीप समूह। मार्शल द्वीप समूह किस बारे में आंसर है? तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में एक स्थित द्वीप समूह है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अल नीनो प्रभाव किस महासागर से जुड़ा हुआ था? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है अल नीनो। तो अल नीनो एक कैसा चीज है? तो अल नीनो जो है प्रभाव जो प्रशांत महासागर के समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है।
कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रशांत महासागर के समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि जो होती है के कारण क्या उत्पन्न होता है? अल नीनो। और जो विश्व भर में पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित करता है। अल नीनो क्या करता है? पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित करता है। ये आपका अल नीनो के बारे में था। ये टोटल क्वेश्चन नंबर 15 ये एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी, ये चूंकि आप जानते हैं एसएससी जो है वो आपका जीडी को भी कंडक्ट करवाता है और प्लस में आपका सीजीएल और सीएचएसएल, ठीक है, इन सब एग्जाम को भी कंडक्ट करता है, प्लस में और भी एग्जाम है। तो ऐसा नहीं कि सीजीएल में आया तो सीजीएल में ही आएगा, ये आपका जीडी में भी आ सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो अल नीनो जो है प्रभाव किस महासागर से जुड़ा हुआ है? तो प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे लंबी जो महासागरीय धारा है वो कौन सी धारा है? यहाँ क्वेश्चन आ रहा है महासागरीय धाराओं में से सबसे लंबी महासागरीय धारा कौन सा है? तो इसका आपको आंसर मारना है कि पश्चिमी हवाओं की धारा, ठीक है, पश्चिमी हवाओं की धारा सी नंबर जो है वो सबसे लंबी क्या है? महासागरीय धारा है। पश्चिमी हवाओं की धारा जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो अंटार्कटिका के चारों ओर बहने वाली सबसे लंबी और निरंतर महासागरीय धारा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हवाओं की धारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बोल रहा है कोरल रीफ किस महासागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो पहली बात कोरल रीफ जो है, ये कोरल रीफ जो है, ठीक है, कोरल रीफ आपका कहाँ है? तो एक मिनट, कोरल रीफ आपको सबसे पहले कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कोरल रीफ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। और ये जो है किस में पाया जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया के आपका हो जाएगा इस साइड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। बोल रहा है कोरल रीफ जो है वो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रशांत महासागर की ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, तो ये प्रशांत महासागर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोरल रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आपका कोरल रीफ है। ऑस्ट्रेलिया का किस साइड में? तो पूरब साइड में है, ये पूरब साइड में। और पूरब साइड में कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का पूरब साइड में क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का पूरब साइड में प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एल नीनो किससे संबंधित है? तो एल नीनो आपका समुद्री जल के तापमान में परिवर्तन का कारण कौन है? एल नीनो। एल नीनो किससे संबंधित है? तो समुद्री जल के तापमान में परिवर्तन का कारण से संबंधित है, ठीक है। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के समुद्र का तापमान असामान्य रूप से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है, क्या होता है? तापमान जो होता है वो असामान्य रूप से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये किससे संबंधित है? समुद्र जल के तापमान में परिवर्तन से संबंधित है एल नीनो, ठीक है। इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल जो है 2016 में पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो आपको ध्यान देना है, आपका अटलांटिक नहीं हो जाएगा, आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा और उथला जो है महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है। कहाँ है? उत्तरी ध्रुव के मतलब ऊपर की ओर जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वहां पर स्थित है, ठीक है। आप जानते हैं ये इस साइड को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में जो है वहां पर आर्कटिक महासागर है और वो सबसे विश्व का सबसे छोटा महासागर। आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 21 में पूछ चुका है, ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डेड सी मृत सागर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो आंसर हो जाएगा इसकी, देखिए डेड सी का कारण क्या है? तो डेड सी में आप जानते हैं कि कोई भी यदि प्राणी, कोई भी यदि चिंटू मिंटू कोई भी हो, तो वो यदि डूबता है तो वो क्या करने लगता है? फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगता है? फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि बिना जाने भी वो फ्लोट करने लगता है, क्योंकि वहां का जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? हाई है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो हाई होने का वजह क्या है? कि वहां की सैलिनिटी, उस पानी की जो सैलिनिटी है
वो बहुत ही ज्यादा क्या है, हाई है। तो इस कारण से ये काम होता है। तो इसकी लवणता, मृत सागर किस लिए प्रसिद्ध है? लवणता के कारण प्रसिद्ध है, नॉट गहराई, और इसकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नहीं है, ताजे पानी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है? इसकी लवणता के कारण। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए मृत सागर में लवणता का स्तर बहुत अधिक है। किसका स्तर है? तो लवणता का स्तर क्या है? बहुत अधिक है, जो इसे अत्यधिक घना बनाता है, या इसकी लवणीय है, या इतनी लवणीय है कि इसमें कोई जलीय जीव जीवित नहीं रह सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। ये टोटल 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कौन सा महासागर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास स्थित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास कौन सा महासागर स्थित है? तो देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है यहाँ पर जो अफ्रीका का इस तरह से जो पार्ट निकला हुआ है ना, ये अफ्रीका का जो ये से पार्ट गया है, तो यहाँ पर एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका बचा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। क्या? हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है वो हिंद महासागर के पास स्थित है। देखिए यहाँ पर आपका साफ साफ बोल रहा है हिंद महासागर के पास स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इस क्षेत्र में, इसको भी ध्यान रखना है, इस क्षेत्र में, यहाँ क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? तो सोमालिया, इथोपिया और केन्या के तटीय भागों को कवर करता है। जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या क्या आ जाता है? तो अफ्रीका का कौन सा देश आ जाता है? तो सोमालिया, इथोपिया और केन्या, इन तीनों का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सुनामी जो है वो किस कारण से उत्पन्न होती है? सुनामी जो उत्पन्न होता है वो किस कारण से उत्पन्न होता है? तो ये देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछ चुका है। कौन? सीजल। तो सुनामी उत्पन्न होने का यहाँ पर ज्वालामुखी भी हो सकता है, भूकंप भी हो सकता है, और पवन प्रणाली भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सुनामी समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन जैसी घटनाओं से उत्पन्न होती है, जो समुद्र की सतह पर तेज तरंगों को पैदा करती है। इस बात को समझ में आया कि ये तीनों में सब किसी भी के कारण आपका क्या आ सकता है? सुनामी आ सकता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मरीन वेस्ट कोस्ट जो है, मरीन वेस्ट कोस्ट जो है जलवायु मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मरीन वेस्ट कोस्ट की जलवायु मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। कहाँ पे पाया जाता है? तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। देखिए मरीन वेस्ट कोस्ट जो जलवायु मुख्य रूप से पश्चिमी तटों, कहाँ पे? पश्चिमी तटों पर पाई जाती है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप। यह क्षेत्र जो है हल्की सर्दियों और ठंडी गर्मियों के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। ठीक है, इसका मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में जो आता है ये आपका अमेरिका और ये सब जो आता है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के जोन में आता है। तो इसका आंसर क्या मारना है आपको? मरीन वेस्ट कोस्ट जो आएगा वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में आता है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहे मंगल ग्रह पर, यहाँ पर क्वेश्चन देखने से ये नहीं लग रहा है, आपको लग रहा हो कि नहीं मंगल ग्रह के बारे में पूछ रहे, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपका इसी से मिलता जुलता है। कैसे से देखते हैं, बोल रहा मंगल ग्रह पर महासागरों के होने का प्रमाण जो है किससे मिलता है? जैसे कैसे पता चलता है कि मंगल ग्रह में हमारा जो है वो महासागर है? तो वो हमारा पता चलता है तलछटी चट्टानों के कारण। जो हमारी तलछटी चट्टानें हैं, जो समुद्र के किनारे में समुद्र की लहरों के कारण जो चट्टानों में दरारें आ जाती हैं, चट्टानों में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, तलछटी चट्टानें बनती हैं, वैसा ही सेम चट्टान कहाँ पे मिला है? तो हमारा मंगल ग्रह में मिला है। इस कारण से हमें पता चलता है कि मंगल ग्रह में भी कभी ना कभी क्या रहा होगा? पानी रहा होगा। ठीक है, व्याख्या मंगल ग्रह पर जो है तलछटी चट्टानों की उपस्थिति है और भू आकृतियों से यह संकेत मिलता है कि वहां पहले क्या रहा होगा? महासागर रहे होंगे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गंगा नदी का जो जल है वो किस सागर में गिरता है? देखिए गंगा नदी का जल, आप ये इजी क्वेश्चन है, यदि आप जीडी के एस्पिरेंट हैं तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए एसएससी सीजीएल ये सभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्या ये आपका आंसर हुआ काला सागर? काला सागर तो भारत में है ही नहीं, तो गंगा नदी भारत में। तो क्या ये अरब सागर? नहीं, अरब सागर किस साइड है? पाकिस्तान, पाकिस्तान के साइड है। और प्रशांत महासागर तो बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी कहाँ गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यह नदी जो उत्तर भारत की प्रमुख जीवन रेखा है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर बोल रहा है कैस्पियन सागर, ध्यान देना है कौन सा सागर है, कैस्पियन सागर को किस प्रकार का सागर माना जाता है। कैस्पियन सागर क्या वो अंतर्देशीय सागर है, खुला सागर है, आंशिक रूप से बंद सागर है, या महासागरीय खाड़ी है। तो ये नहीं होगा, आंशिक रूप से भी नहीं होगा, वो क्या होगा, अंतर्देशीय होगा आंसर में। देखिए कैस्पियन सागर एक अंतर्देशीय सागर है जो पूरी तरह से किससे, भूमि से घिरा हुआ है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में भी माना जाता है। अंतर कौन, कैस्पियन सागर विश्व की क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी का झील के रूप में भी क्या माना जाता है, इसे माना जाता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा जो जल डमरू मध्य है, देखिए इसे एक तरह से मानिए ना जल संधि, ये क्या है, एक जल संधि है। ठीक है, इसे एक जल संधि के रूप में आपको लेना है कि अटलांटिक महासागर को, किसको, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अटलांटिक को किससे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को जोड़ता है। देखिए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है, और ये अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है, भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, ये सीजल 2018 का क्वेश्चन है। ठीक, इसे ध्यान में रखना है। ये सारे वो सारे क्वेश्चन है जो कभी ना कभी किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, और वो स्पेशली महासागर और सागर से जुड़े हुए हमारा क्वेश्चन है। और टोटल हम इस वीडियो में कितने कवर करने वाले हैं, 70 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से हमने आज 27 है। आपको बताना है कि आपने अभी तक खुद से या फिर इन 70 क्वेश्चन में लिखते जाना है कि वो कितने क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको पहले से पता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बेरिंग जो जल डमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट जो है, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो महासागरों को जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो अलास्का और रूस के बीच जो है स्थित या प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर को, इसको बी नंबर आंसर होगा। प्रशांत को किससे जोड़ता है, आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अंडमान सागर, अंडमान सागर का संबंध किस महासागर से है। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अंडमान सागर किसके पास है, तो भारत के पास है। भारत सॉरी अंडमान जो है वो किसके पास है, भारत के पास है। जब भारत के पास है तो भारत के पास कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, देख सकते हैं यह हिंद महासागर का या भारत का पूर्वी तट के पास स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गल्फ स्ट्रीम धारा किस महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम सागर धारा किसमें हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर यानी सेंट्रल क्या हो जाएगा आपका, यूरोप और अमेरिका के बीच का जो एरिया है वो से अटलांटिक महासागर का एरिया हो जाएगा। ठीक है, उस एरिया में क्या बहता है, गल्फ स्ट्रीम बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा जो सागर जो है रेड सी के नाम से जाना जाता है। तो नाम से ही यहाँ रेड है, रेड इट मीन्स लाल सागर। लाल सागर जो है वो रेड सी के नाम से जाना जाता है। तो लाल सागर को अपने लाल रंग के शैवाल के कारण, किसके कारण ये लाल है, तो लाल रंग के शैवाल, किसके कारण, लाल रंग के वहां क्या पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है, के कारण यह प्रसिद्ध है। यहाँ अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। किसके से बीच में स्थित है, अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पनामा नहर, पनामा नहर जो है किन महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पनामा के बारे में बोल रहा है, जो कहाँ है, ये अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका में। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। लेकिन उत्तरी अमेरिका के लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका कौन सा महासागर है, तो लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर है। ठीक है, और राइट साइड कौन है, तो आपका ये अटलांटिक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, अटलांटिक महासागर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। देख सकते हैं पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका में स्थित है, और यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, देखिए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है मेरिडियन टाइम, वो कहाँ से गुजरता है। तो मेरिडियन टाइम आपका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या, प्रशांत महासागर से गुजरता है। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर जो 180 डिग्री को माना गया है, वो देशांतर है, वो कहाँ से गुजरता है, तो समय रेखा विभाजन को निर्धारित करती है। ये आपका कहाँ से, प्रशांत महासागर से गुजरता है। ठीक है।
ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हो चुके हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है न्यू फॉलैंड मछली पकड़ने का क्षेत्र, ठीक है, किस महासागर में स्थित है? न्यू फॉलैंड एक मछली पकड़ने का क्षेत्र है, वो किस महासागर का है? तो न्यू फॉलैंड आपका किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक का महासागर का, ठीक है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो अपने मछली संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, मलक्का, मलक्का के बारे में आप जानते होंगे, मलक्का आप ये भी जानते होंगे, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड घूमने के लिए लोग जाते हैं। तो ये जो है किन देशों के बीच में स्थित है? तो मलक्का जलरंग जो मध्य होगा वो आपका थाईलैंड और मलेशिया, थाईलैंड और थाईलैंड, नॉर्थ थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, किसका है? मलेशिया और इंडोनेशिया, किसका? नॉर्थ थाईलैंड, ये मलेशिया और इंडोनेशिया, कौन हो जाएगा? बी, सी नंबर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन है? मलक्का जल संधि, ठीक है। और मलेशिया के जस्ट बगल में कौन है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड यदि ऑप्शन में रहता तो आपको यहाँ पर ये मारना पड़ता, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लघु सागर किस महासागर को कहा जाता है? तो लघु सागर जो है वो आप जान सकते हैं आर्कटिक महासागर को बोला जाता है। लघु सागर नॉट आर्कटिक, ये आपका हो जाएगा ये नंबर। हिंद महासागर को क्या बोला जाता है? लघु सागर, लुकेडिव सी, हिंद महासागर का एक भाग है जो दक्षिणी पश्चिमी तट के पास स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी तट के पास स्थित है। इसका आंसर नंबर कौन हो जाएगा? ये नंबर, ठीक है, ये नंबर आपका होगा। लघु सागर किसे कहते हैं? हिंद महासागर को। हिंद महासागर भारत के पास है, तो इसे ध्यान रखना है आपको, भारत से याद रखना है, भारत मतलब भारत, और भारत के पास ही हिंद महासागर, और हिंद महासागर के में ही क्या है? लघु सागर नाम का एक छोटा सागर यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो इसे 36 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर में बोल रहा है बाल्टिक जो है, बाल्टिक सागर के आसपास कौन से देश हैं? तो बाल्टिक सागर के आसपास रूस, पोलैंड और स्वीडन, ये तीनों आंसर हो जाएगा। रूस, पोलैंड और स्वीडन, देखिए रूस, पोलैंड और स्वीडन शामिल हैं, तो इन्हें समझना है, बाल्टिक बाल्टिक। और 38 नंबर क्वेश्चन फिर ग्रेट बैरियर रीफ, मैंने अभी अभी बताया था ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है? तो ये आपका नीचे है, ये आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। कहाँ हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर भाग में स्थित है, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत और अटलांटिक से मिलता जुलता है, तो यहाँ पर आपको ये रखना है, ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा क्या? यहाँ हो जाएगा आपका ये नंबर, ये नंबर प्रशांत महासागर में है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। फॉकलैंड द्वीप समूह, फॉकलैंड द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? फॉकलैंड द्वीप समूह आपका आ जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फॉकलैंड द्वीप समूह, फॉकलैंड द्वीप समूह आपका आ जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागर के अटलांटिक महासागर में, किसमें हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा? आंसर नंबर सी, किसमें हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। 40 नंबर किस महासागर को में मरियाना ट्रेंच है? मरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा पॉइंट बिंदु है, ठीक है, और ये आपका प्रशांत महासागर में आंसर है बी नंबर, ठीक है। मरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर। मरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है, और यह पृथ्वी की सबसे गहरी खाई भी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि काला सागर के निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? काला सागर सागर के आसपास तो कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बॉस्फोरस। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य जो है वो कहाँ है? काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है बॉस्फोरस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अरब सागर के किनारे कौन से देश हैं? तो अरब सागर के किनारे कौन सा है? तो अरब सागर हमारा पता है ना कि ये इस साइड जो बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर। तो अरब सागर के आसपास कौन सा है? तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा ओमान भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा भारत, ओमान, और ठीक है। देखते हैं अरब सागर जो है हिंद महासागर का एक भाग है जिसके किनारे कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, ओमान और अन्य देश, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जापान, कोरिया नहीं हो जाएगा क्योंकि वो साइड हो जाता है, रूस ऊपर की हो जाता है, और ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना ये तीनों नहीं हो सकता है। आपका कौन सा आंसर होगा? ये भारत, पाकिस्तान और ओमान, ठीक है। नेक्स्ट 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैंटरबरी सागर तट
कैंटरबरी सागर तट किस देश में स्थित है? तो कैंटरबरी सागर तट जो है वो न्यूजीलैंड में है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर। न्यूजीलैंड में कौन सा तट है? कैंटरबरी सागर तट है। कैंटरबरी सागर तट कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। ठीक है। अब आया डच बैंक। आपको ध्यान रखना है, बैंक के नाम पर ये नहीं है कि पैसा कौड़ी के लिए बैंक आपका ये बनाया गया है। ये बैंक स्पेशली किसके लिए? मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए डच बैंक एक। और ये यदि पूछा जाता है डच बैंक कहाँ है, तो डच बैंक आपका आंसर क्या हो जाता है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। किसके किनारे है? तो ये आपका हो जाता उत्तरी अमेरिका के किनारे है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के ये किनारे हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। डच बैंक हिंद महासागर। डच बैंक कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। यह प्रमुख मत्स्य पालन का क्षेत्र है। नॉट डच बैंक यहाँ पर, नॉट हिंद महासागर, ये हो जाएगा किसमें? हिंद महासागर। ये डच बैंक आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। कहाँ? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम कहाँ पर है? कोरल रीफ सिस्टम ग्रेट बैरियर रीफ में है। कहाँ पे? ये नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में के पास स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा प्रवाल तंत्र क्षेत्र है। ठीक है। 46 नंबर, किस महासागर में ग्रीनलैंड सागर है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये ऊपरी भाग में ग्रीनलैंड सागर कहाँ है? ऊपरी भाग में। तो ये अटलांटिक नहीं हो जाएगा, प्रशांत नहीं हो जाएगा और हिंद नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? आर्कटिक महासागर में आपका क्या है? ग्रीनलैंड सागर है। ग्रीनलैंड सागर जो है आर्कटिक महासागर का एक भाग है जो ग्रीनलैंड के पूर्व स्थित में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सफेद सागर। सफेद सागर किस देश के तट पर स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है। आपका पहला बी नंबर आंसर हो जाएगा। बोला सफेद सागर रूस के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित है और यह आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो आर्कटिक महासागर। यदि क्वेश्चन पूछता है किस महासागर से सफेद सागर जुड़ा हुआ है, तो आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। 48 नंबर बोल रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉट गुल्फ, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको किस महासागर का भाग है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर का भाग है। गल्फ ऑफ मैक्सिको किसका भाग है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। ठीक है, जो अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। इस बात को ध्यान में रखना है। और एक बात और, यदि आपका ये जो पढ़ाई हो रहा है उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पहले कमेंट में बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्या ये सारे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हैं ऐसे हैं जो आपको पहले से आता था, और वो सारी कितने क्वेश्चन है जो आपको अभी तक आपने अभी तक उसे देखा भी नहीं था। तो इन सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है। कहाँ पे? तो कमेंट बॉक्स पे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 में बोल रहे हैं हडसन की खाड़ी किस देश में स्थित है? तो ये आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कनाडा। कनाडा में कौन है? हडसन की खाड़ी। ठीक है। हडसन की खाड़ी जो कनाडा में स्थित है और यह आर्कटिक महासागर से जुड़ी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो बिस्के की खाड़ी आपका हो जाएगा यूरोप। यूरोप में क्या? बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी यूरोप में स्थित है और यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। बोल रहा है कौन सा महासागर जो चारों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ? वो कौन सा महासागर है जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ? महाद्वीपों से। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर जो चारों ओर से किसी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। ये मतलब कि हिंद महासागर जो चारों तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। कौन सा समुद्र जो है ब्लू होल के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको मारना है, आपको कैरेबियन सागर। क्या कैरेबियन सागर ब्लू होल के नाम पर क्या है? कैरेबियन सागर जो है ब्लू होल वैली क्षेत्र में पाया जाता है। या एक विशाल डूबा हुआ सिंक होल है। कैरेबियन सागर बोल रहा है ब्लू होल के नाम से प्रसिद्ध है। नॉट कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक छोटा सागर है, लेकिन कैरेबियन सागर किसके? अमेरिका के जस्ट बगल में, उत्तरी अमेरिका जस्ट बगल में क्या? कैरेबियन सागर। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रशांत महासागर किस प्रकार के द्वीप अधिक पाए जाते हैं? बोल रहा है प्रशांत महासागर में किस प्रकार के द्वीप जो हैं अधिक पाए जाते हैं? तो इसमें आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ज्वालामुखी द्वीप और प्रवाल द्वीप। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है। देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी और प्रवाल दोनों प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? द्वीप पाए जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो अंडमान और निकोबार ये आपको पता है, ये भारत का ही क्षेत्र है, और भारत का ये जो क्षेत्र है वो किस महासागर में स्थित है। तो आपका हो जाएगा बी नंबर, हिंद महासागर। ठीक है। बोल रहे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ है, हिंद महासागर के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है। अंडमान किसका, तो हिंद महासागर के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बोल रहा है सबसे गर्म महासागर कौन सा है, सबसे गर्म जो महासागर है वो कौन सा है। तो सबसे गर्म महासागर आपका बी नंबर हो जाएगा, हमारा हिंद महासागर जो है वो सबसे गर्म महासागर। हिंद महासागर की सतह का तापमान अधिकतर क्या महासागरों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इसे सबसे गर्म महासागर भी माना जाता है। हिंद महासागर की जो बाकी और भी महासागर की तुलना में इसका तापमान क्या अधिक है, इसलिए इसे गर्म महासागर भी बोला जाता है। 56 नंबर बोल रहा है जिब्राल्टर, देखिए जिब्राल्टर जलमंडल मध्य, एक्चुअल में इसे स्ट्रेट बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसे जल संधि, क्या, जल संधि। और जल संधि मतलब समझ ही रहे होंगे कि दो बड़े बड़े जल जैसे इन दो बड़े को यदि कोई एक छोटा पतला रास्ता जोड़े तो उसे जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है। चैनल बड़ा होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो बोल रहा है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है। तो जिब्राल्टर, जिब्राल्टर सबसे पहले कहां पर है इस बात को आपको जानना होगा। तो जिब्राल्टर आपका हो जाएगा, ये रूस और किसके, अमेरिका के बीच में है, उत्तरी अमेरिका के बीच में है। ठीक है। तो ये आपका अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है जिब्राल्टर। सॉरी, नॉट अमेरिका, ये अमेरिका के आसपास नहीं है, ये अमेरिका के आसपास नहीं है। जिब्राल्टर आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ये यूरोप का पार्ट है। कहाँ है, यूरोप। कहाँ पे है जिब्राल्टर जलसन डमरूमत, आपका हो जाएगा अफ्रीका, ये अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ अफ्रीका है, और ये यूरोप। और यहाँ पर जो बीच में जो छोटा अटलांटिक, यहाँ इधर अटलांटिक में आ जाता है, अटलांटिक, और इधर यहाँ पर आपका हो जाएगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी जो है वो उन दोनों को कौन जोड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा जिब्राल्टर जलमंडल। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को ये नंबर उसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जोड़ता है। ठीक है। 57 नंबर बोल रहा है मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, मेडागास्कर किस सागर में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर में। बोल रहा है कि मेडागास्कर किस में स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। तो कहां पर है, अफ्रीका के जस्ट बगल में मेडागास्कर है। ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बाल्टिक सागर किन देशों के बीच स्थित है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर आपको जानते हैं, बाल्टिक सागर यूरोपीय देशों जैसे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस और जर्मनी के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी, यहाँ पर ऑप्शन ये में क्या है, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, रूस, जर्मनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी उपयुक्त। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा रॉस सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो रॉस सागर आपका किसका हिस्सा हो जाएगा, रॉस सागर जो है वो दक्षिणी महासागर का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो दक्षिणी महासागर का एक हिस्सा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक के पास ये स्थित है रॉस सागर। ठीक है। फॉकलैंड द्वीप समूह, फॉकलैंड द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो फॉकलैंड द्वीप समूह जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। फॉकलैंड दक्षिण दक्षिण अटलांटिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डेविस जल डमरू मध्य क्या है, डेविस जल डमरू मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। किन दोनों देशों को अलग करता है, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है। डेविस जल डमरू मध्य किसको किसको अलग करता है, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है। डेविस जल डमरू मध्य कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है, और अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता भी है। ठीक है। तो यदि महासागर के केस में बोलता तो किसको किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है, आर्कटिक महासागर से। और यदि देश को बोले तो किसको, कनाडा को किससे अलग करता है, तो ग्रीनलैंड से अलग करता है। नेक्स्ट 62 नंबर, विश्व का सबसे जो गहरा सागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है, बेंडा सागर। कौन है, बेंडा सागर। बेंडा सागर जो है वो इंडोनेशिया के पास स्थित है, और यह विश्व का सबसे गहरा सागर है। यदि ये पूछे तो ये कौन सा किसका पार्ट है, तो ये आपका हो जाएगा
प्रशांत महासागर का पार्ट है। बेंडा सागर जो है वो किसका पार्ट है, तो प्रशांत महासागर का। और प्रशांत महासागर का आपके बारे में पता है कि प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा सागर भी है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, मरमरा सागर कहाँ स्थित है। मरमरा सागर जो बोल रहा है कहाँ पर स्थित है, तो ये मरमरा सागर आपका कहाँ हो जाएगा, मरमरा सागर तुर्की में एशिया यूरोप और यूरोप के बीच में स्थित है। कहाँ, एशिया और यूरोप। आंसर नंबर ये में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्वेजियन सागर जो है वो किस महासागर का हिस्सा है। नॉर्वेजियन सागर, ये आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। क्योंकि ये आपको पता है ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच का जो एरिया है वहाँ नॉर्वेजियन, यहाँ ग्रीनलैंड है ऐसे बड़ा ग्रीनलैंड है, और इधर यूरोप के बजाय यहाँ नॉर्वेजियन सागर क्या। ठीक है, तो किसका हिस्सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर या यस, किसका हिस्सा, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट 65 नंबर, कैप ऑफ गुड होप, क्या है, केप ऑफ गुड होप कहाँ है, ये अफ्रीका का सबसे निचली पार्ट है। तो ये बोल रहा है किस महासागर में स्थित है, कैप ऑफ गुड होप। तो कैप ऑफ गुड होप किस महासागर का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी नंबर, किसका, अटलांटिक महासागर का बोल रहे। देखिए किसका हो जाएगा, अटलांटिक महासागर का स्थित है कैप ऑफ, कहाँ, अफ्रीका के पास स्थित है। बोल रहा है विश्व महासागरों की औसत जो गहराई है, औसत गहराई कितनी है, तो ये बी नंबर 3800 मीटर। औसत गहराई कितनी है, 3800 मीटर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं महासागरों की औसत गहराई लगभग कितना है, 3800 मीटर। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम्बोल्ट धारा जो है, हम्बोल्ट धारा कहाँ पाई जाती है, तो हम्बोल्ट धारा कहाँ है, हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे पेरू धारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट धारा को क्या कहते हैं, तो पेरू धारा भी कहते हैं। ये कहां पर स्थित है, तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका के पास, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया गया है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन, ड्रैक जलडमरू मध्य, कौन सा ड्रैक जलडमरू मध्य किन दो स्थानों को जोड़ता है। ड्रैक जलडमरू मध्य जो है, ड्रैक जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के कैप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। अंटार्कटिका के बीच स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। कौन, ड्रैक जलडमरू मध्य, और इन दोनों को क्या करता है, आपस में जोड़ता भी है। 69 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भूजल के नीचे स्थित महासागर को क्या कहा जाता है, तो भूजल के नीचे स्थित महासागर को क्या बोला जाता है, एक्वाफर। क्या बोला जाता है, एक्वाफर। भूजल, भूमि जल के नीचे जो महासागर स्थित होते हैं उसे, जैसे कि कहीं धरती है, धरती में भूमि जल को निकला, उससे नीचे यदि महासागर है तो उसे क्या बोला जाता है, एक्वाफर। ठीक है, एक्वाफर वह स्थान है जहां भूजल जो है महासागर नीचे जमा होता है। ठीक है, भूजल जो है महासागर के नीचे जमा होता है। ठीक है, और 70 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कजोल्ड सागर किसे कहा जाता है, तो कजोल्ड सागर किसे कहा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर को क्या कहा जाता है, कजोल्ड सागर कहा जाता है। ठीक है, ये इसका प्राकृतिक समुद्री निकास नहीं है, इसका क्या क्या कैस्पियन सागर का वो प्राकृतिक समुद्री निकास नहीं है। मतलब कैस्पियन सागर जो है वो चारों तरफ से किसी ना किसी देश से घिरा हुआ है, मतलब ये पूरी तरह से स्थलबद्ध सागर है। यस, कैस्पियन सागर स्थलबद्ध सागर है। तो ये हमारा आज का क्या था, लास्ट क्वेश्चन।